अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स हेट्रोजीनियस कंपाउंड है एक। लिपिड्स आर दी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ द कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड। तो जो फैटी एसिड है हमारे पास, वो क्या है? वो प्रिकर्सर है लिपिड्स के, कि मैनी फैटी एसिड मीट टू फॉर्म ए लिपिड। तो बहुत ज़्यादा जो है वो फैटी एसिड्स मिलते हैं, वो लिपिड्स बनाते हैं। जिस तरह बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स क्या है? ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड है हमारे पास, हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि किसके साथ रिलेट करते हैं? फैटी एसिड के साथ, रिलेटेड टू फैटी एसिड, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लिपिड जो है ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड का मतलब क्या है? कि लिपिड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो कि ये वाटर के अंदर हल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर ये वाटर के अंदर हल नहीं हो सकते, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल हो सकते हैं। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो लिपिड्स जो है ये बहुत हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं। लिपिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का। तो इनके अंदर एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि लिपिड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है? कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड ज़्यादा हैं तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के अंदर ही एनर्जी जो होती है वो रिजर्व होती है। और जब इन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो बॉडी और सेल्स जो होंगे बेसिकली वो उस एनर्जी को यूज़ करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। तो लिपिड वर्ड है ना, जो ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसको जो ग्रीक वर्ड है लाइपोस से, ठीक है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स को बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज के अंदर: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और ड्राइव लिपिड, ठीक है। सिंपल लिपिड, कंपाउंड, सिंपल, कंपाउंड एंड derived lipids। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड की, कि सिंपल लिपिड्स जो होते हैं ये कौन से लिपिड होते हैं? सिंपल लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर जस्ट लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जस्ट हैव लिपिड्स सिंपली। ऐसे लिपिड्स जिसके अंदर जस्ट लिपिड्स के जो हैं वो मॉलिक्यूल होंगे, कोई भी इसके अलावा एडिशनल मॉलिक्यूल इनके अंदर नहीं पाया जाता है। तो इनके जो है वो 2 ग्रुप्स होते हैं सिंपल लिपिड्स के। एक ग्रुप है इनका फैट्स का, फैट्स, और दूसरा है ऑयल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो फैट्स है ये क्या होते हैं? फैट्स होते हैं एस्टर्स। एस्टर्स किस चीज़ के? एस्टर्स होते हैं ये फैटी एसिड के और अल्कोहल के। एस्टर्स का मतलब हमें पता है कि ये कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज को कहते हैं इन केस ऑफ द लिपिड्स। और इन कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज के बनने में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स कौन से लिपिड्स होते हैं? कंपाउंड लिपिड्स। तो इसके अंदर लिपिड्स के साथ कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, लिपिड्स प्लस सम एडिशनल मॉलिक्यूल्स। तो कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल्स भी लिपिड के साथ अटैच होते हैं। जिस तरह के इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो हैं इनके अंदर, जिस तरह फॉस्फोलिपिड के नेम से ही पता चल रहा है कि फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट प्लस लिपिड्स होते हैं, ठीक है। और एक कैटेगरी है इसकी ग्लाइकोलिपिड की। ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी है यहाँ पे सल्फोलिपिड्स की। तो जो सल्फोलिपिड होता है ये सल्फर और लिपिड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास लिपिड्स की, डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड को हम आगे पढ़ते हैं अब। तो अगर हम डेराइव्ड लिपिड्स की बात करें, डेराइव्ड लिपिड्स,
लिपिड की कौन सी कैटेगरी होती है डिराइव्ड लिपिड्स? डिराइव्ड लिपिड्स लिपिड की वो कैटेगरी होती है जो सिंपल या फिर कंपाउंड लिपिड दोनों से मिलके बनते हैं। उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये डिराइव्ड लिपिड्स है। डिराइव्ड लिपिड्स डिराइव्ड फ्रॉम दी सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स। तो इनके अंदर हाई अमाउंट है, तो ये हाई अमाउंट में पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो इनकी अगर एग्जाम्पल की बात करें हम डिराइव्ड लिपिड की, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड लिपिड। तो डिराइव्ड लिपिड की डेफिनेशन में क्या लिखना है, डिराइव्ड लिपिड्स आर द लिपिड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स। तो काइंडली आप साथ साथ इसको नोट करते रहें बुक के ऊपर, या जो भी नोट्स है या कोई भी कॉपी या कोई भी आपके पास रजिस्टर है उसके ऊपर प्लीज़ नोट करते रहें, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए नहीं हर चीज़ लिखती, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है ना। तो आपका भी इस तरह टाइम बचता है और मेरा भी बचता है। तो उसके बाद ये है कि जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं इसमें आते हैं फैटी एसिड, ठीक है, और उसके अलावा अल्कोहल से बनने वाले मॉलिक्यूल। फैटी एसिड और अल्कोहल से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो होते हैं, इनके अंदर आते हैं ज़्यादा, जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सी है, स्टीरोल, ठीक है, और उसके बाद है आइसोप्रीनॉइड्स। तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर है इसके साथ वर्ड आइसोप्रीनॉइड्स के साथ। हमें पता है कि टर्पीनॉइड्स जो हैं वो आइसोप्रीनॉइड्स की कंडेंसेशन से मिलते हैं। आइसोप्रीनॉइड्स इज द प्रिकर्सर ऑफ द टर्पीनॉइड्स, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें स्टीरोल की, तो स्टीरोल क्या होता है, स्टीरॉइड कंटेनिंग अल्कोहल इज कॉल्ड एज द स्टीरॉइड। स्टीरोल इज द स्टीरॉइड कंटेनिंग अल्कोहल। स्टीरॉइड वाली अल्कोहल को स्टीरोल कहते हैं, ठीक है। तो जो स्टीरॉइड होती है ना, ये लिपिड कंटेनिंग स्टीरॉइड न्यूक्लियस होती है। तो स्टीरॉइड न्यूक्लियस होती है एक फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है जिसके अंदर 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है और एक साइक्लोपेंटेन रिंग होती है। अच्छा, तो जो स्टीरॉइड होती है ना ये रेगुलेट करते हैं किसको, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उनको स्टीरॉइड रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन दी बॉडी। क्योंकि बहुत सी इसकी फॉर्म्स जो होती हैं ये हार्मोन्स होते हैं, और सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है स्टीरॉइड की वो हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो स्टीरॉल जो होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर हम ये बात करें तो स्टीरॉल फाउंड इन, तो स्टीरॉल जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टीरॉल है ये पाया जाता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। फंजाई के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ये पाए जाते हैं स्टीरॉल। अगर हम बात करें प्लांट्स की, ठीक है ना, तो प्लांट्स के अंदर जो स्टीरॉल पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे पास फाइटोस्टीरोल्स। जो फाइटोस्टीरोल्स होते हैं ना ये ब्लॉक करते हैं कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को ये ब्लॉक कर देते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दूसरे स्टीरोल होते हैं हमारे पास एनिमल स्टीरोल, जिनको कहते हैं ज़ूस्टीरोल्स। ज़ूस्टीरोल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। ये बेसिकली जो ज़ूस्टीरोल होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल। और फाइटोस्टीरोल क्या होते हैं, फाइटोस्टीरोल इस कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर रोकता है। जो फंजाई के अंदर स्टीरोल पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, अर्गोस्टीरोल्स, ठीक है। तो उसके अलावा लिपिड्स की बड़ी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर आते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड की 2 टाइप्स हैं आगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं लिपिड की एक और कैटेगरी की, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में हमें पता है कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी। ग्लाइकोलिपिड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और प्लस लिपिड हम कहते हैं कि ये ग्लाइकोलिपिड है। इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, एक है सेरिब्रोसाइड्स और दूसरी हमारे पास क्या है, गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है। तो सेरिब्रोसाइड्स किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सेरिब्रोसाइड हमारे पास होती है फैटी एसिड, नेक्स्ट है स्फिंगोसिन और प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है। दूसरी है फैटी एसिड, स्फिंगोसिन
प्लस एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, और कुछ हेक्सोस के कंपाउंड भी इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको लिपिड की क्लासिफिकेशन की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।